जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो साधना मैं आप लोगों के लिए लेकर आज उपस्थित हूँ, आज ये साधना इसलिए लेकर आज उपस्थित हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि गुरुजी कोई परी का ऐसा साधना बताओ जो बहुत ही ताकतवर हो, परियों के रानी का हो। और हिंदुओं का परी होता है क्या गुरुजी? और ऐसा साधना बताइए जो हम शादीशुदा लोग भी करके अपने पास वो परी को रख सकते हैं। तो उसी के ऊपर निर्भर करके मैं आज ये साधना आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये जो साधना है, इस साधना के जो परी है, इस परी का नाम है कैलाश परी, जो पूरे परियों का जितने भी दुनिया में परी है सबसे शक्तिशाली परी है। और ये हमारे हिंदुओं का है और महादेव के जटा से उत्पन्न हुआ परी है जिसका नाम है कैलाश परी। और इसका निवास स्थान भी हर जगह में नहीं होता, सिर्फ कैलाश में ही होता है। चाहे साधक कहीं पे भी आह्वान करे, वो कैलाश के तरफ से ही होकर आता है। और बेहद ही दुनिया का सबसे ताकतवर परी में से एक है। इसके ऊपर ना ही कोई है और ना कभी ये होगा। ये हमारे हिंदुओं का परी है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस साधना के विधि की ओर। इस साधना को कैसे किया जाता है, कौन से दिन से शुरू किया जाएगा, आसन क्या होगा, वस्त्र क्या होगा और जगह क्या होगा। आसन इसमें आपका कुशा का होगा और वस्त्र इसमें सफ़ेद होगा। और जगह इसमें क्या होगा, जगह इसमें आपको कोई भी निर्जन स्थान लेना है या फिर खेत लेना है या फिर शमशान घाट लेना है। और दिन इसमें होगा पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन से, किसी भी पूर्णिमा हो, किसी भी महीने का पूर्णिमा हो, उस महीने के पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हो। ये साधना शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा कि एक गिलास आपको पानी लेना है। पानी के ऊपर सुरक्षा मंत्र को पढ़कर एक सुरक्षा घेरा खींचना है। उसके बाद आपको भूमि बंधन करना है। और ये दोनों करने से भी पहले आसन शुद्धिकरण होता है जो आपको सबसे पहले करना होगा। आसन शुद्धिकरण के बाद भूमि बंधन, उसके बाद शरीर सुरक्षा, जो आपको शरीर सुरक्षा के लिए मतलब जो घेरा लगाना है पानी से, वो जल के ऊपर सुरक्षा मंत्र को पढ़ के उसमें दम करना है और वो जल से आपको घेरा बनाना है। और इसमें परी को भोग देने के लिए आपको चीज़ क्या चाहिए, इसमें या फिर 3 मिठाई लेके आओ या फिर 3 चने से बना हुआ बर्फ़ी। ये जो चीज़ है, ठीक है, जो शुद्ध दूध से जो चने होते हैं वहाँ पे जो बर्फ़ी होते हैं, तो ये चीज़ों में से आपको, ये दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। सफ़ेद रंग का मिठाई होना ज़रूरी है, तो 3 ले लो। और शरीर में जो इत्र आपको छिड़कना है वो है मजमुआ। अगर मजमुआ ना मिले तो सबसे उत्तम रहता है जन्नतुल फिरदौस। ये दोनों इत्र आप अपने शरीर में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस्तेमाल करने के बाद आपको आसन में बैठ जाना है और जो उसका भोग है वो आपने साथ रखना है। और उसके बाद परी का एक आह्वान का मंत्र है जो आपको 3 दफ़ा बोलना है। 3 दफ़ा बोलने के बाद जो आपको मूल मंत्र है, मूल मंत्र को आपको जागृत जो रुद्राक्ष का माला है, जागृत रुद्राक्ष के सिद्ध के संस्कारित माला से आपको सिर्फ 8 माला हर दिन आपको करना होगा। 808 बार मंत्र को पढ़ना होगा। 8 माला हर दिन आपको ऐसे करना है। और इसमें जो दिन धरिए जो समय है, इस साधना का समय ये है सिर्फ 7 दिन। ये जो साधना होगा सिर्फ आप लोगों को 7 दिन करना है। 7 दिन के बाद ये परी आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता है। लेकिन इसमें सावधान होने वाली बात यह है कि इन चीज़ों को करने से पहले साधक निर्भय होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी परी में से सबसे ताकतवर और ख़तरनाक परी है। हर लोग इसमें वश में नहीं कर सकता। और जो भी लोग इसको करेगा, जो भी लोग, हर लोग को ये सिद्धि प्राप्त होना आवश्यक है। क्योंकि मैंने खुद ये साधना का प्रभाव देखा है, मैंने खुद करके रखा है। अब ये नहीं बता सकता कि मेरे को सिद्ध है या नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने शक्ति की गुप्तता को बताते नहीं, हमेशा छुपा के रखते हैं, ठीक है। तो मैंने खुद इन चीज़ों को किया है, तो उसका प्रभाव मैंने खुद देखा है। और मेरे जितने भी गुरुभाई हैं, 6 गुरुभाई हैं, सभी लोगों ने ये जो ये परी है इनका साधना किया है। तो आप लोग भी इसको करके लाभ उठा सकते हो। और दूसरा इसमें क्या होता है, कोई भी जो इंसान मदिरा पीता है वो इंसान इस साधना को नहीं कर सकता। मदिरा कम से कम छोड़ने के 1.5 महीने के बाद ही ये साधना में बैठ सकता है। अगर कोई नशा करता है तो उसको 1.5 महीने के बाद ये साधना करना होगा। और अगर फूल के भी ये चीज़ों को पीने वाला इंसान उसको पढ़ेगा, पर यह कि उसी समय उसको वहीं पे ही पलटा देगा, मतलब उसको पीट भी सकता है, मार भी सकता है।
जान से नहीं मारेगा लेकिन उसका पिटाई हो जाएगा। तो भूल के भी जो नशा करते हैं ऐसे इंसान कोई भी इस साधना में हाथ मत डालो। तो उसके बाद जैसे ही आपका हर दिन ऐसे बीतेगा तो आपको बहुत सारे कुछ अनुभव होगा। जैसे कोई लड़की सामने से दौड़ के चला गया, ठीक है, काला सा परछाई सामने से चला गया, तो ये आपको निरंतर प्रयास करेगा आपको थोड़ा सा डराने के लिए कोशिश। लेकिन आपको डरना नहीं है, निर्भय होकर करते रहना है, क्योंकि आप सुरक्षा के घेरे के अंदर बैठे हो, आपका कुछ भी नहीं बुक कर सकता। और अगर कोई महादेव का पूजन करता है तो ये मतलब जो महादेव का जो शिव मंत्र को जप करता है तो ऐसे लोगों को ये परी कभी परेशान नहीं करता, ठीक है, ये याद रखना। जो महादेव के भक्त है उन लोगों को कभी भी ये परी दिक्कत नहीं करता और खुश होकर दर्शन देता है। लेकिन याद रखना, ये परी को कोई भी बहन, दोस्त, पत्नी के रूप में सिद्ध नहीं कर सकता, सिर्फ माँ के अलावा। माता के ही रूप में ही ये परी आपको दर्शन देगा और उसी रूप में ही आपके साथ रहेगा, ठीक है। इसलिए कोई भी लोग चाहे शादीशुदा हो या फिर बिना शादीशुदा के हो, इस साधना को कर सकता है और इस परी को सिद्ध करके अपने पास हमेशा के लिए रख सकता है, ठीक है। और जो भी साधक ये साधना को करता है, मैं उनको इस शक्ति को विसर्जित करने का भी तरीका समझा दूंगा, कैसे इनको छोड़ना है। तो जैसे ही आखिरी दिन ये परी हाजिर होता है तो बहुत ही सुंदर शक्ल में हाजिर होता है, लेकिन आपको उसके मुंह की तरफ देखना नहीं है, बस उसके पैरों की तरफ देखते रहना है, मतलब नीचे नज़र हो, क्योंकि अगर आकर्षित होकर घेरे के बाहर चले गए तो आपका नष्ट हो जाएगा जो आप साधना कर रहे हो, और वो कभी भी आपको वचन नहीं देगा। तो जैसे ही आप लोगों के सामने वो प्रकट हो, दर्शन दे, तब क्या करना है कि उसको बोलना है कि हे माता, हमें आप वचन दीजिए। ये वचन जो आप बोलोगे, ये बोलने से पहले वो आपको ये बात बोलेगा कि किस लिए बुलाए हो, मुझे अपना भोग चाहिए। तो आपको भोग लेने से पहले ये वचन लेना है कि हे माता, हमें आप वचन दीजिए, ये भोग आपके लिए हम आपको देंगे, लेकिन पहले हमें ये वचन दो कि हम जब भी आपका आह्वान करें तब ही आप आओगे। लेकिन तब ये एक अपना बात रखेगा कि मुझे क्यों बुलाना चाहते हो। तब आप प्यार से उसको बताइएगा कि हे माता, बस मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की मदद कर सकूँ और दुनियादारी कामों में आप मेरी मदद कीजिए, और मेरा ये जो अवस्था चल रहा है, जो ख़राब समय चल रहा है, उससे हमको उभारिए या फिर निकालिए। तो वो आपको वचन दे देगा। और आपको दूसरा वचन लेना है कि आप कोई भी बातों का हमसे बुरा नहीं मानोगे, कोई भी मेरे परिवार का लोग या फिर मेरा कोई भी नुकसान नहीं करोगे। अगर कोई त्रुटि हो जाते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा कि कहाँ पे हमारा भूल चूक हुआ है, तो हम उसका निदान कर लेंगे। तो ये दूसरा वचन लेना है। तीसरा वचन ये लेना है कि जब भी आपको हम विसर्जित किए या फिर कर दे, तब आपको कभी भी हमारे पास लौट के नहीं आना है। तो ऐसे क्या होता है, मुख्य होता है यहाँ पे 5 वचन लिया जाता है इस परी से। तो वो जो भी साधक करता है मैं उनको बता दूंगा कौन सा वचन लेना है और अच्छे से समझा भी दूंगा। उसके बाद अक्सर ये परी क्या करता है, जो आने का जरिया आप पूछोगे, आखिर में आपको पूछना है कि आपको बुलाने का तरीका बताओ। तो जो बुलाने का तरीका होता है, अक्सर ये एक पंख देता है अपने साधक को। पंख, ये कैसा पंख है मैं आपको जिक्र करके नहीं बता सकता, लेकिन बहुत दिव्य पंख होता है जो आपको ये प्रदान करता है। तो वो चीज़ आपको हाथ में रख के पाक साफ होके ही इसको बुलाना है। कभी भी नापाक हालत में इसको नहीं बुला सकते, पाक हालत में इसको बुलाओगे, क्योंकि ये हर छोटे मोटे कामों के लिए हाजिर नहीं किया जाता इस परी को। जब बहुत बड़ा काम हो, जो मतलब 10 लोग आदमी मिलकर काम नहीं कर सकते, तो ऐसे कामों के लिए ही इस परी का आवाहन किया जाता है। तो जो भी आप जिस भी काम के लिए आप बुलाते होगे, वही काम को वो अंजाम देके उसी समय अपने स्थान से चला जाएगा। और कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी शक्तियों को भोग दिया जाता है क्या? हाँ, पूर्णिमा के दिन उसको 3 मिठाई, 3 गुलाब फूल, एक इत्र को आप भेंट कर सकते हो, जिसमें परी खुश होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कैलाश परी कभी भी गुरुवार के दिन नहीं आएगा। गुरुवार के दिन वो अपने स्थान में रहता है। गुरुवार के दिन के अलावा हफ्ते में कभी भी बुला सकते हो, एक दिन वो आप लोगों के पास नहीं आएगा। अब ये आखिरी बात कि कैलाश परी क्या क्या कर सकता है। दुनिया का ये समझ लो आप लोग के कोई ऐसा काम नहीं है जो ये परी ना कर सके। जैसा भी काम लोगे, चाहे कड़ा हुआ धन को निकालना, दूर दर्श के खबर ला के देना, बेमौसम फल ला के देना, कोई भी इंसान के दरमियान झगड़ा लगावाना, या फिर किसी को पास लाना, 2 आदमी जुड़ा हो गए उन लोगों को पास करना, तो ये काम कर सकता है। कोई भी सामान को इधर से उधर कर सकता है,
धन के समस्या को दूर कर सकता है, कोर्ट कचहरी के कामों में आपका मदद करके आपको विजय दिलवा सकता है। तो ऐसे दुनिया का बहुत सारे काम है जो ये परी जिसके जरिए आप कर सकते हो। इस परी के माध्यम से आप लोगों का जो भी इच्छाएं होते हैं, हर इच्छा को आप पूरा कर सकते हो। बस साधक नेक हो, नेक दिल वाला हो, और बस मन में कभी भी दुर्भाव ना हो। लोगों की मदद के लिए हमेशा वो साधक तैयार रहे, तो परी भी उसका हर एक बात मानेगा, हर एक काम करेगा, लेकिन सिर्फ माता के ही रूप में। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का ये साधना आप लोगों के ही बताने पर आज मैं डाल रहा हूँ। तो आप लोग ये साधनाओं करके लाभ उठा सकते हो। तो ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो। और ये परी का अगर किसी को ट्रांसफ़र चाहिए तो हमसे ट्रांसफ़र ले सकता है। जय मां कामाख्या।